मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, पेज नंबर 249 249। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। क्या है देखो, निश्चयवासी और व्यवहाराभासी दोनों का आभास है इसके अंदर। निश्चयाभास का तो ये है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, ये तो हो गया निश्चय। हम जब भी निश्चय वालों के पास जाते हैं तो हम अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ऐसी बातें करते हैं, और जब व्यवहाराभासियों के पास जाएंगे तो व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति करना ये व्यवहार है। तो मतलब उसका क्या मतलब है, दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मा का अनुभव करना है वो निश्चय है, और व्रत शील संयम रूप प्रवृत्ति करना वो व्यवहार है। मैंने जो क्रिया है वो क्रिया को निश्चय और व्यवहार मानता है। शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लिया तो अपन निश्चय वाले हो गए, और व्रतशील संयम कर लिया तो अपन व्यवहार वाले हो गए। मैंने जो पर्टिकुलर क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को ये निश्चय व्यवहार मानता है, जबकि जो नए हैं वो क्रिया का नाम नहीं है, नए निरूपण का नाम है। क्या? किसी वस्तु का नाम नए नहीं है, किसी वस्तु का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। उस वस्तु का किस रूप से आप निरूपण करते हो उसका नाम निश्चय व्यवहार है। क्या? एक ही वस्तु को जैसा है वैसा निरूपण करे तो निश्चय है, और जैसा है वैसा निरूपण नहीं करे तो व्यवहार। जैसे व्रतशील संयम को उसने व्यवहार कहा कि व्रतशील संयम है वो व्यवहार। तो व्रतशील संयम को यदि बंद मार्ग कहा जाए तो वो निश्चय है कि व्यवहार है? बताइए। व्रतशील संयम को शुभ बंध का कारण कहा जाए, व्रतशील संयम आदि को पुण्य बंध कहा जाए, व्रतशील संयम पुण्य बंध का कारण है, तो वो निश्चय है कि व्यवहार है? वो निश्चय है। तो व्रतशील संयम भी निश्चय हुए कि नहीं? व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति न निश्चय न व्यवहार। व्रतशील संयम रूप प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार। ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय है कि वो व्यवहार। तो शुद्धात्मा का अनुभव मात्र न निश्चय न व्यवहार है। शुद्धात्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय है, और शुद्धात्मा के अनुभव को बंद मार्ग कहना, बंद मार्ग क्या? शुद्धात्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहना से निश्चय, बस यही घटित होगा इसमें। जो जैसा है उसको वैसा प्ररूपित करें वो निश्चय है, और जैसे को तैसा प्ररूपित न करके अन्य रूप प्ररूपित करे वही व्यवहार है। और इतनी सरल सी बात उसको समझ में नहीं आती। वो बोले बस ये शुद्धात्मा के अनुभव वाला आदमी है तो निश्चय वाला है, ये व्रतशील संयम वाला है तो व्यवहार, ये व्यवहार वाला, ये व्यवहार नहीं को मानने वाला। और एक बात बताओ, क्या शुद्धात्मा के अनुभव वाले को व्रतशील संयम रूप प्रवृत्ति नहीं होगी? अरे जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग होगा, क्या उसके व्रतशील संयम रूप प्रवृत्ति नहीं होगी? जिसके शुद्धात्मा का अनुभव है उसके बाह्य में व्रतादि रूप प्रवृत्ति नहीं होगी? क्या होगी? लेकिन उस व्रत रूप प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा वो, और व्रतशील आदि प्रवृत्ति को बंद मार्ग कहेंगे। ऐसा नहीं कि जो शुद्धात्मा का अनुभव करेगा तो उसको व्रतशील संयम नहीं होगा, या जो व्रतशील संयम वाला है वो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करेगा। ये तो एक ही जीव में दोनों पाई जा सकती, इसलिए दो अलग अलग चीजें कहाँ हुई? क्या मतलब एक ही व्यक्ति में, एक ही द्रव्य में दो परिणति एक साथ पाई जा सकती है, इसलिए दो अलग अलग लोगों की बात नहीं है। ये एक ही जीव में जो शुद्धात्मा की अनुभूति है
और उसी के साथ में उसके वृषशील संयम रूप प्रवृत्ति भी है। जितने कषाय चुकड़ी का भाव हुआ उतना तो शुद्धात्मा रूप अनुभव है, और जितने कषाय का अभी सद्भाव है उतने के उदय में शुभ भाव रूप प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रवृत्ति है, चाहे वो शुद्धात्मा की अनुभूति रूप हो, चाहे वृषशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति हो, इन प्रवृत्तियों का नाम है निश्चय न व्यवहार है। इन प्रवृत्ति को आप क्या निरूपित कर रहे हो, उससे निश्चय व्यवहार है। यदि वृषशील संयम रूप प्रवृत्ति को हम बंद मार्ग रूप से प्ररूपित करें तो वो भी निश्चय। इसलिए ये तो ही नहीं है कि वृषशील संयम का नाम व्यवहार है। वृषशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। वृषशील संयम अपने आप में व्यवहार नहीं है, और ऐसा नहीं है कि निश्चय वाले के वृषशील संयम नहीं पाए जाएंगे। जिसको शुद्धात्मा का अनुभव होगा उसको वृषशील संयम रूप प्रवृत्ति नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी, दुगनी होगी। बस बात यह है कि वो उसको व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग मानेगा, असली मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। क्या उसके वृषशील संयम होते हुए भी वो उसको असली मोक्ष मार्ग नहीं मानता, और जो मिथ्या दृष्टि है उसके भले ही वृषशील संयम रूप प्रवृत्ति न भी हो, लेकिन वो वृषशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग मानता है। जो मोक्ष मार्ग मानता है तो वो भूल है, वो होना भूल नहीं है। उसको वृषशील संयम रूप प्रवृत्ति को मोक्ष का मार्ग मानना ये भूल है। क्या क्यों? क्योंकि वो वास्तविक में मोक्ष मार्ग है नहीं, तो उसको मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है। उसको मोक्ष मार्ग कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो परमार्थ रूप मोक्ष मार्ग नहीं है, फिर भी उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, तो व्यवहार हो गया। मतलब वृषशील संयम रूप प्रवृत्ति को, जो कि शुभ बंध का कारण है, शुभ बंध का कारण होने पर भी उसको मोक्ष का कारण कहना ये व्यवहार हो गया, और उसको बंध का कारण कहना वो निश्चय। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? सरल सीधी सी बात है। अब ये बात को समझता नहीं, कोई समझता है कोई क्रिया का नाम निश्चय और कोई क्रिया का नाम व्यवहार। ये जितने पूजन कर रहे हैं सब व्यवहार वाले हैं, और जो आत्मा का अनुभव करने के लिए से हाथ नीच के बैठ गए, जो ध्यान कर रहे हैं ध्यान, वो सब निश्चय वाले हो। समझते ही नहीं है कि निश्चय व्यवहार किसको कहते हैं। अरे एक ही वस्तु को जैसा है वैसा का वैसा निरूपण करे तो वो निश्चय, और जैसा है वैसा निरूपण ना करके अन्य रूप निरूपण करे तो व्यवहार। एक ही वस्तु में निश्चय व्यवहार लगेंगे, एक ही क्रिया में निश्चय व्यवहार लगेंगे, एक ही चीज में निश्चय व्यवहार लगेंगे। दो चीज नहीं है, एक ही चीज है, और उस एक ही चीज को निरूपण करने की अपेक्षा निश्चय अथवा व्यवहार कहा जाता है। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अभी और स्पष्ट करेंगे। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या कोई वस्तु का नाम निश्चय और कोई का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है? तो कैसा है? एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना, जैसा है वैसे ही निरूपण करना, सो निश्चय नहीं। एक ही द्रव्य के भाव को उस द्रव्य के भाव स्वरूप ही निरूपण करना, जो जैसा है उसको वैसा ही निरूपित करना, सो निश्चय नहीं। और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। क्या? जैसे उदाहरण दिया, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय है, और घी का संयोग देखकर घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार है। उसी को माने मिट्टी के घड़े को ही मिट्टी का घड़ा कहना सो निश्चय, और मिट्टी के घड़े में घी देखकर घी का घड़ा कहना सो व्यवहार। समझ में आ रही बात? मिट्टी के घड़े के अंदर ही दोनों नए लगेंगे। मिट्टी के घड़े को ही मिट्टी का कह रहे हैं तो वो निश्चय है, और मिट्टी के घड़े को ही घी अंदर देखकर घी का घड़ा कह रहे हैं तो वो व्यवहार। माने एक ही द्रव्य की परिणति में दोनों नए घटित होते हैं। उस एक ही द्रव्य को जैसा है वैसा निरूपित करें सो तो निश्चय है, और उस एक ही द्रव्य को अन्य द्रव्य का संयोग देखकर अन्य द्रव्य रूप कहा जाए सो व्यवहार। जैसे घी है अन्य, मिट्टी रूप नहीं है। घड़ा तो मिट्टी रूप है,
तो घड़े को मिट्टी रूप होने पर मिट्टी का कहना हो तो यथार्थ है, लेकिन उस मिट्टी के घड़े में घी का संयोग है। घड़ा कोई घी से नहीं बना है, घड़ा तो मिट्टी से ही बना है। घड़ा घी से बनता है क्या? क्यों, किसी ने देखे क्या? घड़ा तो मिट्टी से ही बना है, लेकिन उस मिट्टी के घड़े में घी का क्या है? संयोग है। उस घड़े में घी रखा हुआ है, तो घड़े में घी रखा हुआ होने से उस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना वो व्यवहार, क्योंकि घड़ा तो मिट्टी का है और मिट्टी का होने पर भी हम उसको क्या कह रहे हैं? घी का। और घी का क्यों कहा हमने? क्योंकि उसमें घी भरा था, लेकिन घी भरा होने से वो घड़ा घी का हो गया कि घड़ा मिट्टी का ही है? अरे घी भरा ही है ना केवल, बाकी घड़ा तो ही नहीं घी का हो गया है। कभी घी के कोई घड़े होते हैं क्या? लेकिन क्या करो, लोक में जिसमें जो चीज रखी रहती है उसको उसी नाम से पुकारते। शक्कर का डिब्बा दे दो, मैंने तो आज तक शक्कर का डिब्बा देखा ही नहीं। शक्कर का डिब्बा बन ही नहीं सकता। बन सकता, आप बना सकते हो शक्कर का डिब्बा? टूट जाएगा एक सेकंड में। डिब्बा तो स्टील का ही है, स्टील के डब्बे को स्टील का डिब्बा कहे तो निश्चय, और स्टील के डब्बे में शक्कर का संयोग देखकर और शक्कर का डिब्बा कहे तो अच्छा, अपना काम किससे पड़ता रहता? कई लोग कहेंगे कि साहब निश्चय की बात करनी चाहिए, व्यवहार की करनी नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, व्यवहार की बात नहीं करेंगे तो घर में तो 10 स्टील के डिब्बे रखे, फिर कैसे अपन किसी से अपने को शक्कर मंगानी है तो अपन क्या कहेंगे कि वह डिब्बा जिसके अंतरंग में शक्कर नामक परद्रव्य रखा है और जिसमें शक्कर का संयोग हो रहा है, ऐसे स्टील के डब्बे को हे जीव तू लेकर आ, नहीं तू लेकर आए भी नहीं, हे जीव तू आकाश के उस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक गमन करा दे। तो बच्चा कहेगा मम्मी कौन से पंडित जी की क्लास अटेंड करी थी, सटक गई है तो गई मम्मी। क्या अपन ऐसा कहने लग जाओ, ज्यादा घर के अंदर थोड़ा बहुत भी निश्चय लगाने लग जाओ और बार बार बच्चे को कहो बेटा मिट्टी का घड़ा जिसमें घी का संयोग है, ऐसे मिट्टी के घड़े को तुम लेके आओ, तो कितना लंबा सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा लगेगा घर में नौटंकी चल रही है, कोई बाहर वाला आएगा और वो सुनेगा बातें अपनी। क्या सुनेगा? स्टील का डब्बा जिसके अंदर शक्कर का संयोग है, ऐसे डिब्बे को हे बेटा लेके आओ। बताओ क्या होएगा? ऐसे थोड़े ही दिनों के अंदर लोग कहेंगे भर्ती करा दो इनको, ये यहाँ के लायक नहीं है ना? ऐसे ही होता है भैया दुनियादारी के अंदर, जो है ना अपने को व्यवहार की भाषा बोलनी पड़ती है। और हम सब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बताओ क्यों? कई लोग कहते हैं व्यवहार की जरूरत ही क्यों है? अरे आप खुद ही देख लो ना अपनी जिंदगी में, कितनी बार आपने ये बोला है स्टील का डिब्बा जिसमें घर घी शक्कर रखी है? किसी ने बोला आज तक स्टील का डिब्बा लेके आओ जिसमें शक्कर रखी है? कि यूं बोलते हैं कि शक्कर का डिब्बा लेके आओ? बोलो आज तक किसी ने इतनी लंबी चौड़ी बात करी हो तो बताओ? कोई नहीं करता है। लंबी चौड़ी बात करिए तो पागल सिद्ध हो जाए, पति को गुस्सा आ जाएगा, ये क्या है, कौन सी जगह से ये तू है? सीधे सच्ची बोल, शक्कर का डिब्बा चाहिए, घी का डिब्बा चाहिए, नमक का डिब्बा चाहिए है? या निश्चय व्यवहार क्यों लगा रही है कि नहीं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगी मैं, यदि मैं अयथार्थ निरूपण करूंगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं बोल सकती, तुम चाहे मेरे को मार दो। तो वो कहेगा पति जी गई है तो भैया इसको सच्ची में भर्ती करा दो। तो ऐसे ही भाई साहब दुनियादारी में देखो, हम है तो आत्मा, हम आप सब आत्मा है, लेकिन अभी हमने ऐसे वर्णन करूं क्यों? हे तरुण
जिस देह में तुम रह रहे हो उसी एक क्षेत्र के अवगाह में जो आत्मा है, ऐसी है तरुण की शुद्ध आत्मा। तू अपना ये जो पुद्गलमय चेहरा है उसको दिखाने के लिए क्यों इस पुद्गल के खटके को स्पर्श नहीं करके और स्टार्ट वीडियो क्यों नहीं करता है? तो सब कहेंगे भैया क्या हो गया है, क्यों? मेरे को एक एक आदमी से बात करनी होगी और मैं यदि इस तरह से बात करने लग जाऊंगा ना तो आप पक्का मानो कि कई लोग जो नए नए आएंगे ना वो तो यही समझेंगे कि यहाँ पागलों की भीड़ है, एक पगलट इकट्ठा हो गया और बाकी जो सुन रहे हैं मेरे को तो लग रहा है वो भी सब गए काम से। क्यों? तो अपन बात तो ऐसी करते ना इस तरह से, क्या बात करते हैं अपन? क्यों कि भाई तरुण तू वीडियो चालू कर तेरा, यूं तो नहीं कहेंगे हे तरुण की आत्मन तू इस देह का जो रूप प्रतिबिंब इस कैमरे में पड़ता है उस कैमरे का जो बटन है स्टार्ट वीडियो जिस पे लिखा रहता है वो तू जरा सा क्लिक कर, उसको भी क्लिक नहीं, उसको तू अपने हाथ के स्पर्श करने का भाव प्रकट कर, उत्पन्न कर और फिर उस भाव के उत्पन्न होने से एक क्षेत्र होगा तेरे आत्मा के प्रदेश भी हिलेंगे और उन आत्मा के प्रदेशों के हिलने से शरीर में कंपन रूप योग क्रिया होगी और फिर उस योग क्रिया से वो हिलेगा, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध होगा और उससे फिर तेरा वीडियो हमको निमित्त निमित्तिक रूप में दिखेगा। यद्यपि जो दिख रहा है वो तू नहीं है, तू तो वहां है। ये सब चीजें होगी तो सब लोग कहेंगे अब तो पक्के में बाण गंगा बहुत बाण गंगा पंडित जी, अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सब ट्रैफिक भी जाम नहीं है अभी, आप कहो तो आपके लिए गाड़ी भेज दे अगले अगले दिन सुबह। इसलिए लौकिक में अब देखना लोक में व्यवहार का प्रयोग होता है, भाषा व्यवहार की होती है और भाव निश्चय का होता है। हम भाषा के पंडित बनने बैठ गए हैं, भाव के पंडित नहीं बैठने बैठे। ये मानने की बात है कि हम आत्मा है, ये तुम कहने जाओगे ना किसी को हे आत्मन क्या, तो सड़क वाले तुमको कहेंगे गए ये गए। लोक में जो जिसका नाम है उसको उसी नाम से पुकारना, क्या यही पुकारेंगे ना? क्या करेंगे बताओ? यदि अपन लोक व्यवहार से विरुद्ध चलेंगे तो लोक व्यवहार से विरुद्ध चलने में हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए लोक व्यवहार से विरुद्ध चलना नहीं, बातें करना लोक व्यवहार के अनुसार और मानना परमार्थ के अनुसार। और हम क्या करते हैं, मानते तो है लौकिक व्यवहार के अनुसार और बातें हम परमार्थ की करते हैं। बातें करने में थोड़ी कोई पाप लग जाएगा। मैं यदि अभी समझ लो ये कोई मेरे से पूछे आपके भाई साहब कौन है, मैं क्यों हमारे मुकेश जी भाई साहब है, राकेश भाई साहब है, तो मेरे को कोई पाप थोड़ी लग जाएगा उससे। भाई मैंने जिस नए से आपने पूछा है कि आपके भाई कौन है, मैं बता दूंगा मेरे ये भाई है, इससे मेरे को कोई पाप नहीं लग जाएगा। लेकिन हाँ मैं यदि ये मानता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर रूप हूँ और ये भी देह रूप है और हमारा इनका संबंध है और अनंत काल तक रहेगा, यदि मैं अपने को आत्मा रूप नहीं मानता हूँ तो मेरी भूल है। मैं अपने को आत्मा नहीं बोलूं उसमें भूल नहीं है। मैं अपने को 1000 बार भी देह रूप बोलूं, शरीर रूप बोलूं, मनुष्य रूप बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने की जिनवाणी ने कोई मना नहीं की, खूब बोलो, लेकिन मानने की मना की है। तुम अपने को मनुष्य रूप मत मानो, तुम मानो क्या, अपने को आत्मा मानो। देखो ये शरीर का संयोग देखकर जीव को शरीर रूप कहा जाता है, कहा जाता है, व्यवहार ऐसे ही चलता है। वो गोरा आदमी, वो कोला काला आदमी, दो हरियल, दो सांवले, दो गोरे, दो लाल, 16 कंचन वर्ण है, मंदो हठोयाम बोलते ही नहीं। दो भगवान गोरे हैं, दो काले हैं, दो सांवले हैं, दो हरियल है, 16 कंचन वर्ण है। अब हमने भगवान को ऐसा बोला तो मिथ्या दृष्टि हो गया इसके बाद, जिन्होंने लिखा है वो सब आचार्य मिथ्या दृष्टि हो गए। अच्छा ये पंक्ति किनकी है, ये किनने लिखा है? ये बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने लिखा कि दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, 16 कंचन वर्ण है,
तो ये भगवान की स्तुति बड़े बड़े आचार्यों ने की है। वे आचार्य मिथ्या दृष्टि थे कि सम्यक दृष्टि? क्यों? भक्तामण स्त्रोत के कर्ता आचार्य वो कौन थे? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? बताओ तो। क्यों मानतुंगाचार्य? रूप आपका दिखता सुंदर, तमहर मनहर छवि वाला। तो अब रूप तो होता ही नहीं है, भगवान तो अरूपी है, रूप तो पुद्गल का गुण है। तो ये जरूर महान तुंगाचार्य भी हो सकता है भैया। आज अपने को पता चला महान तुंगाचार्य भी क्यों सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं थे? नहीं थे? अरे तुम किनको क्या कह रहे हो, जरा सोचो। वे तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, उन्होंने ये जो स्तुति की है ये व्यवहार ने से की है। व्यवहार ने देह के संयोग को देखकर जीव को देह रूप कहता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की स्तुति आचार्यों ने भी देह के आधार से की है, क्योंकि व्यवहार ने देह को और आत्मा को एक मिलाकर कथन करता है, इसलिए उन्होंने देह और आत्मा को एक मिलाकर देह के माध्यम से भगवान की स्तुति की है। तो अपने को समझना चाहिए कि ये स्तुति व्यवहार की है, निश्चय की नहीं, परमार्थ से नहीं है। परमार्थ से तो भगवान के गुणों की स्तुति ही भगवान की स्तुति है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताओ। अभी देखो मोदी जी की तारीफ करना अपने को, जब मोदी जी कैसे हैं, ये सब क्या है वे मोदी जी, क्या शर्ट पहनते हैं, उनका जो कुर्ता है ना वो अमेरिका से, लंदन से उनका डिजाइन होके आता है। अच्छा, और सब पूरा हिंदुस्तान देखो आप, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना सुंदर है? कश्मीर कितना आज हरा भरा हो रहा है, कन्याकुमारी में समुद्र में पानी है, ऐसे कर करके। और देखो अब राजस्थान की गलियां कितनी बढ़िया हो रही है, राजस्थान पूरा प्राचीन चीजों से भरा हुआ है? पूरे राजा रजवाड़ों की महल अटेरी है वहां पे। जयपुर का आपने आमेर महल नहीं देखा, ये सब चीजें बताए, क्या की तारीफ हो इससे? माने यदि कोई राजा सॉरी राज्य की तारीफ करे कि इस राज्य में बगीचे बहुत सुंदर है, इस राज्य का कोड बहुत अच्छा है, इस राज्य की तालाब बहुत अच्छे हैं, इस राज्य में अच्छी सुंदरता है, सफाई है, इस राज्य की सड़कें बहुत अच्छी है, और वो राजा के कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कि इन सब से राजा की तारीफ हुई कि नहीं हुई? बताओ बताओ, इन सब से राजा की तारीफ हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सब राजा नहीं है, बगीचा राजा नहीं है, तालाब राजा नहीं है, कोर्ट राजा नहीं है, उपवन राजा नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी हो तो वो भी राजा नहीं है। क्या हो सकता है कलेक्टर हो कोई, वो अच्छे से संभाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई और वो संभाल रहा हो अच्छे से। दूसरा, कपड़े जो है वो किसी ने डिजाइन करके दे दिया हो। तो इन सब चीजों से यदि हम राजा जी की तारीफ करते हैं तो वो सच्ची तारीफ है कि झूठी? वो व्यवहार से, परमार्थ से नहीं। कैसे? वो व्यवहार ने से, निश्चय ने से तो उनके गुणों की स्तुति ही उनकी वास्तविक स्तुति है। समझ में आ रहा है क्या? राजा के गुणों का गान करना वो राजा की निश्चय स्तुति है, और राजा के गुणों का तो गान करना नहीं, और बार बार की बातें करना, कपड़े बहुत अच्छे हैं, चप्पल अच्छी है, जूते अच्छे हैं, जैसे व्यवहार स्तुति। समझ लो आप किसी लड़की को देखने गए, पिताजी ने पूछा बेटा क्या क्या देख के आए? बहुत बढ़िया साड़ी थी, बहुत बढ़िया मकान था, मतलब 50 बाहर की चीजें बताई। तो वो उसका निरूपण किया, पता उसमें लड़की आई क्या? नहीं आई ना। तो उससे जो बाहर की चीजों से जो निरूपण किया लड़की का, वो कौन से नए की अपेक्षा है? व्यवहार की अपेक्षा। लड़की के संयोग में जो भी रिश्तेदार थे, मकान था,
उसके संयोग में जो वस्त्राभूषण थे, तो उन संयोगों से उसका निरूपण किया जाए तो वो व्यवहार है। और वो सर्था असत्य क्या, बिल्कुल झूठा है क्या, वो बताओ। बिल्कुल झूठा क्यों नहीं है? क्योंकि आखिर वो भी उसके संयोग में तो है ही ना। वो ऐसा तो है ही नहीं कि वो बिल्कुल बेफिक्र की बात है। आखिर तीर्थंकरों का शरीर का वर्ण तो था ही ना, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियर 2 लाल 16 कंचन वर्ण है। यदि आज परीक्षा में पूछा जाएगा किसी भी कि बताओ कितने भगवान 16 कंचन वर्ण के थे, तो आप यही लिखोगे ना कि भाई 16 कंचन वर्ण के थे। और वो प्रश्न देने वाला, उत्तर देने वाला उसको क्या करेगा, सही करेगा कि गलत करेगा? सही करेगा। बताओ। तो भाई क्या है कि उसका भी कोई आधार है। उसका आधार ये है कि वो शरीर उनके बांधे हुए पहले पूर्ण पुण्य कर्म के उदय से उनको मिला है, और शरीर का संयोग उनके है। और शरीर के संयोग से यदि उनका निरूपण किया जाए तो वो एकदम झूठा भी नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं वो व्यवहार नय का कथन है। इसका कथन है वो, न तो वो झूठ है और न निश्चय नय का कथन, न तो पारमार्थिक रूप से सही है और न वो झूठा है। झूठा क्यों नहीं कह सकते उसको? क्योंकि इसको यदि झूठा कहेंगे तो हमारा सारा लोक व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा। बताओ, अभी मेरे को अपना बायोडाटा बनाना है, समझ लो शादी के लिए, मैं करने नहीं वाला हूँ, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। नीचे बैठी है, हाँ समझ लो कि मेरे को बायोडाटा बनाना हो अपना, क्या के लिए? शादी के लिए। तो मैंने उसमें अपना लिखा कलर। तो अब बताओ, अब वो जो कलर लिखूंगा मैं, तो अब यदि निश्चय नहीं से देखा जाए तो मेरा तो कोई कलर नहीं, तो मैं लिख दूं वहां पे कलरलेस। तो कहेगा आदमी शादी करने वाला किसी भूत से शादी कर रहे हैं क्या? कलरलेस तो भूत ही होता है क्यों, जिसका ना कोई कलर हो। वेट क्यों लिख दो वेटलेस, कलर क्यों लिख दो कलरलेस, हाइट क्यों लिख दो हाइटलेस। तो आदमी कहेगा शादी किससे कर रहे हैं हम, है? तो वो बायोडाटा बनेगा नहीं बिल्कुल भी। तो लौकिक व्यवहार में तो हमको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, और वो परमार्थ रूप से झूठा कहलाता है क्या बताओ। मैंने ये लिखा, हम लोग किसी ने मेरे से, किसी ने पूछा कि क्यों पंडित जी का कलर कैसा है, तो उसने कहा कि ऐसा है, पीला है, नीला है, सफेद है, काला है, जो भी कुछ बोला। तो वो सही है कि गलत है? एकदम झूठा है क्या वो? एकदम झूठा है तो अपने सारे व्यवहार खत्म हो जाएंगे। दुनियादारी में तो अपना ऐसे ही व्यवहार चलता है। सारे जितने बायोडाटा बनते हैं, तो बायोडाटा में अपन क्या लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ। वो डेट ऑफ बर्थ निश्चय से कि व्यवहार से? परमार्थ से तो कोई डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, अनादि से है। अच्छा एक बात बताओ अरुण, तुम्हारे दादाजी के पिताजी कब शांत हुए? बताओ। आवाज नहीं आ पाई आपकी, अभी क्या पूछा? तुम्हारे दादाजी के पिताजी कब शांत हुए? पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे नाना जी? अभी थोड़ी टाइम पहले। हाँ, तो ये कथन सही है कि गलत है? बताओ। यदि हम व्यवहार नय को मानेंगे ही नहीं, तो आप बोल ही नहीं सकते हुए कि थोड़ा टाइम पहले मरे। फिर आपको आप कहोगे क्या, वो तो पंडित जी अमर है, आत्मा तो मरता ही नहीं। अब अपन किस नए का आधार लेके बताएंगे कि उनके थोड़े दिनों पहले मृत्यु हुई है? मेरे को बताओ। आप डेट ऑफ बर्थ किस नए के आधार पे लिखोगे? यदि निश्चय व्यवहार को मानोगे ही नहीं, तो आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे कैसे? बताओ। क्योंकि व्यवहार नहीं तो कोई चीज ही नहीं, झूठा है वो। तो आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे कैसे? डेट ऑफ बर्थ झूठी मतलब आप सबकी, क्यों? जितने लोगों ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो झूठी है कि सच्ची? तो यदि व्यवहार नहीं सर्वथा झूठा ही है, तो वो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल झूठी है एकदम। तो ये सारा लौकिक व्यवहार जो भी चल रहा है सब झूठ के आधार पर चल रहा है, तो सब झूठा हुआ व्यवहार। क्यों? फिर तुम्हारे जो नाना जी जब शांत हुए, तुमने कहा जो थोड़े दिनों पहले शांत हुए, तो सब झूठी बात है। फिर आप कहोगे कि नहीं मतलब शांति नहीं हुए, तो मैं यही समझूंगा कि अभी शांति नहीं हुए होंगे। और मैं कह दूंगा कल से नाना जी को भी क्लास में ले आओ कि पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों हंसी मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे, जो चले गए उनकी। अरे तुमने अभी तो कहा कि गए नहीं हो तो अमर है, तो मैं अमर है तो यही समझूंगा कि वो अभी भी जिंदा है, तो जिंदा है तो उनको भी लेके आओ। मैंने तुम बिना व्यवहार के चलोगे कैसे, मेरे को बताओ। यद्यपि निश्चय का ही निरूपण करना चाहिए, व्यवहार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो परमार्थ का कथन नहीं करता है।
लेकिन लोक में व्यवहार की कदम कदम पे आवश्यकता है। बिना व्यवहार के हम एक वस्तु को भी आपको समझा नहीं सकते, हम समझा भी नहीं सकते। आप कैसे समझाएंगे? हम ये कहेंगे ये जो आपकी देह है ना, ये जो आपकी देह, पहले कहा कि नहीं कहा? हम ये कहें कि नहीं देह है ही नहीं, देह तो देह है ही नहीं, देह भिन्न आत्मा भिन्न है, तो ये क्या समझेगा? देह भिन्न है मतलब भगवान की देह भिन्न है और भगवान की आत्मा भी भिन्न है। अपन तो बिल्कुल दोनों से अभिन्न है ये दोनों से भिन्न है। अपना तो ना उस मैंने हमें आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपकी देह कहते ही व्यवहार की स्थापना हुई कि नहीं हुई? बताओ, आपकी देह आपसे भिन्न है, तो आपकी देह कहा, इसमें व्यवहार में जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? व्यवहार में पड़ी। हमको पहले व्यवहार को स्थापित करना पड़ता है और फिर उसका निषेध करते हैं। ये जो देह आपका है वास्तव में निश्चय से आपका नहीं है। ये जो मकान जिसको आप अपना कह रहे हो, ये जो पति जिसको आप अपना कह रहे हो, पुत्र जिसको आप अपना कह रहे हो, ये सब वास्तव में हमारे नहीं है। और फिर व्यवहार को स्थापित ही नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा ये पुत्र आपके नहीं है, तो कौन से पुत्र? किसी ने किसी को तो आपको आपका पुत्र कहना पड़ेगा ना, नहीं तो पड़ोसी का मेरा नहीं है, तो पड़ोसी का तो यूं ही मैं नहीं मान रही हूँ मेरा है। क्यों पड़ोसी के पुत्र को आज तक किसी ने अपना माना है क्या? कोई नहीं मानता। तो वो तो जिसको तुम अपना मान रहे हो, जिसको तुम अपना कह रहे हो, तो हम भी उसी की कह रहे हैं कि आपका बच्चा आपका नहीं है। तो हमने पहले सिद्ध किया ना कि वो आपका बच्चा, उसकी उस आपके बच्चे की बात कर रहे हैं। नहीं तो हम कहेंगे बच्चा आपका नहीं है, तो बच्चा आपका नहीं है तो आप ये समझोगे पड़ोसी का हमारा नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें कहना पड़ेगा आपका बच्चा कहने से हमने व्यवहार को क्या किया? स्थापित। और हम निश्चय से फिर उसका प्रतिषेध कर दिया कि वो परमार्थ से आपका नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या है निश्चय, क्या व्यवहार है? निश्चय का मतलब है जो जैसा है वैसा का वैसा निरूपण करे, वो निश्चय। और जो जैसा तो नहीं है लेकिन उसको संयोग की अपेक्षा से अन्य रूप निरूपित करना, वो व्यवहार। जैसे घी का संयोग देखकर मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, वो व्यवहार। ऐसे देह का संयोग देखकर जीव को मनुष्य रूप कहना, ये व्यवहार। देह का संयोग देखकर पुरुष कहना, व्यवहार। देह का संयोग देखकर जवान आदमी कहना, व्यवहार। देह का संयोग देखकर हिंदुस्तानी कहना, व्यवहार। देह का संयोग देखकर जो भी कुछ कह रहे हैं अपन अभी, मनुष्य है ना, पंचेंद्रिय है, त्रस्काई है, ये सब व्यवहार है, सब सगला व्यवहार है। निश्चय से तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा अमूर्तिक है, वो परमार्थ है और वो कथन ही वास्तविक है, वो निश्चय है। समझ में आई बात? ये है। अब बताओ, अब ये कह रहा है आत्मा का अनुभव करो तो निश्चय हो गया, वृक्षशील संयम पालो व्यवहार। अब समझता तो कुछ है नहीं। आत्मा का अनुभवन को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय है और वृक्षशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है। प्ररूपण में व्यवहार लगता है क्योंकि प्रवृत्ति से ही व्यवहार है। प्रवृत्ति तो दोनों ही होगी, मोक्ष मार्गी की वृक्षशील संयम रूप भी होगी और शुद्धात्मा का अनुभवन रूप भी होगी, दोनों होगी। और वो दोनों होने पर भी जो मोक्ष मार्ग है मतलब शुद्धात्मा का अनुभव उसको मोक्ष मार्ग मानेगा, जो वृक्षशील संयम प्रवृत्ति उसको बंध मार्ग माने, व्यवहार मोक्ष मार्ग माने। वो ये मानेगा कि ये साथ में होती है लेकिन वास्तव में ये मोक्ष मार्ग है नहीं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आगे चले अपन। ये बहुत सारे लोगों तो क्या है वीडियो बंद करके बैठे हैं, तो इसलिए मेरे को पता ही नहीं चलता है कि ये सो रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो चेहरा दिखने से मेरे को समझ में आता है कुछ कि कौन आदमी को कितना समझ में आ रहा है। मैं उस हिसाब से कठिन सरल विषय को बदलना हो तो उस हिसाब से ले सकते हैं। अब अगर कुछ है ही नहीं है तो ये काली काली स्क्रीन को देख के प्रवचन दे। और तो और जो दूसरे लोग जो लोग चालू रहते हैं वीडियो उनके ही बंद हो जाते हैं आराम से। मैं भी बंद कर दूं फिर 1 सेकंड और अब बोलूं मैं, अब बोलता जाऊं आराम से, कितना अच्छा लगेगा ना।
कोई मजबूरी हो एक अलग बात है, बाकी तो नहीं तो ये क्या है ये सब। ठीक है चलो आगे चलते हैं अपन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूं यूं कर लो या यूं यूं कर लो, कुछ तो कर लो। हाँ ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ हाँ आगे पढ़ रहा हूं मैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना, इसलिए तू किसी को निश्चय जाने और किसी को व्यवहार, मैंने कोई चीज तो निश्चय है, कोई व्यवहार है। क्यों? पंडित जी तो निश्चय है और श्रोता से व्यवहार है, ये भ्रम है क्या? गुजरात निश्चय है, बुंदेलखंड व्यवहार है, ये भ्रम है। कोई चीज न निश्चय है न व्यवहार है। जो चीज जैसी है उसको वैसा का वैसा कहना निश्चय है, और जो चीज जैसी तो नहीं है लेकिन उसको किसी संयोग के कारण से अन्य रूप कहना, वो व्यवहार है। बताओ, अब एक आध दो उदाहरण आप मेरे को बताओ, मैं प्रवचन नहीं करूंगा, एक दो उदाहरण आप लोग बताओ तो मैं आगे चलूंगा। ये प्रकरण ऐसा है जो जब तक अच्छे से नहीं समझा जाएगा मजा नहीं आएगा। बोलो कौन बताएगा उदाहरण? सिद्धांत मत बताना, उदाहरण बताना है निश्चय व्यवहार। बोलो कीर्ति जी, आपसे शुभारंभ करते हैं, बोलो। मैं कीर्ति हूँ। मेरा नाम कीर्ति जैन है और मैं अभी अभी कब पैदा हुई थी, बस इस तरह से बोलना व्यवहार ही है। हाँ ये तो ठीक है, ये तो आपने बराबर, जैसे घी के घड़े का उदाहरण दिया ना अपन ने, ऐसे एक दो उदाहरण दे दो थोड़ा सा। हाँ बोलो रूपाली जी। सर जैसे नहाने का पानी। हाँ नहाने का पानी, नहाने पीने का पानी। हाँ रसोई का पानी। अब पानी तो पानी है, नहाने का क्या होता है और रसोई का क्या होता है, लेकिन हमने अपने प्रयोजन की अपेक्षा से उसको पानी को अलग अलग कर दिया ना। क्या? नहाने का अलग, पीने का अलग, खाने का अलग, धोने का अलग। ठीक है बढ़िया। और कोई? सोचो सोचो थोड़ा, तरुण सोचो, बताओ। जो सुबह नल आ गए, नल बोलना नल आ गए सुबह। हाँ सुबह नल आ गए। अब नल आते हैं कि पानी आता है? पानी आता है। नल आ गया। लेकिन आटा पीसना, सपना जी बिल्कुल बढ़िया है। हाँ बोलो सुरेंद्र जी। भैया ये मंदिर के धोती दुपट्टा, ऑफिस के पैंट और ऑफिस के पैंट शर्ट। हाँ बहुत सही है। और कोई? बढ़िया। बोलिए शेखर जी। बुक्स को रेगुलर बुक्स और अपने स्वाध्याय के बुक्स, हाँ ठीक है। बुक्स ऐसा अलग अलग कहना। हाँ 56 की मिठाई, ये किसको याद आया? ये इंदौरी होएगा कोई ना कोई, देखो कौन इंदौरी है ये। हाँ अरे 56 की मिठाई, कीर्ति जी आपको कहाँ से याद आ गई? 56 तो इंदौर में हमारे। ठीक है ना? क्या? हलवाई की मिठाई, मिठाई की दुकान, बिजली की दुकान। बिजली की दुकान है क्या? दुकान तो लोहे की है, बिजली की दुकान होती क्या है? हर चीज, आप एक एक चीज देखना, आप अपनी जिंदगी में सारे जो प्रयोग करते हो वो सब व्यवहार नहीं के अधीन है। क्या? लेकिन वो पूरा व्यवहार ही उसी से चलता है, तो वो सब व्यवहार है। और वही चीज हम जैसी की तैसी कहें, क्या कहें कि वो लोहे की दुकान जहाँ बिजली होती है, ठीक क्या, जहाँ बिजली रिपेयर होती है, जो भी है, स्कूल की बस, अब स्कूल की बस, बस तो बस की है। बढ़िया बहुत बढ़िया। मंदिर के चावल, चावल तो चावल के, लेकिन उसमें अपन भेद करते ना, ये सब है। ठीक है। रतलामी सेव, ममता जी मेरे समझ में नहीं, रतलामी सेव मतलब रतलाम की सेव, सेव तो सेव की है। सबको अपनी अपनी चीजें याद आ रही है। बढ़िया बढ़िया, ऐसे ऐसे सोचो थोड़ा, है ना, चीजों को, मतलब उस तरह की चीजें जो होती है नहीं होती है।
आईफोन का कवर तो प्लास्टिक का है, आईफोन के ऊपर चढ़ाते हैं हम क्या? सोलापुरी चादर, चादर तो चादर की सोलापुर में बनी है, सब अपेक्षा से कही है सोलापुर की। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो सोलापुर वाले हैं ना, सोलापुरी चादर याद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबको अपनी अपनी चीज याद आ गई क्या? नील जी को बच्चों को स्कूल भेजना है तो उनको स्कूल की बस याद है। ज्ञानेश जी मंदिर में चावल चढ़ाते, चावल चढ़ाता है। ममता जी को रतलामी सेवा याद आ गई क्या? ममता जी अभी थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं कर सकते हम क्या? वो अभी नहीं मिलेगी वो रतलामी सेवा। आगरा का पेठा, अनीता जी क्या बात है, एक बहन को रतलामी सेव याद आ रही है, एक को आगरा का पेठा, मीठा और नमकीन दोनों में इलाज कर लिया है? 16 के पेठे, ठीक है। चलो बढ़िया है, ये सब कैसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चलेगी चीजें। अब आगे चलते देखो। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। तेने जो मान रखा है ना, उसमें भी निश्चय व्यवहार से परस्पर में विरोध आएगा। कैसे विरोध आएगा? देख, यदि तू अपने को शुद्ध समान शुद्ध मानता है तो तू व्रताधिक किस लिए करता है? कुछ भी तू बस शुद्ध आत्मा हूं मैं, शुद्ध आत्मा हूं, तो और व्रत करो तो व्यवहार हो गया, शुद्ध आत्मा मान लो अपने को, निश्चय हो गया। कुछ भी बातें हैं, क्यों? यदि तू अपने को सही में रियल में सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो तू व्रत किस लिए कर रहा है? और यदि तू व्रताधिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो तूने वर्तमान में शुद्ध आत्मा का जो अनुभव किया वो मिथ्या हुआ, क्योंकि अभी तो तू शुद्ध हो ही नहीं। अभी तो तू व्रत का साधन करेगा तब शुद्ध होएगा, तो आज ही शुद्ध का अनुभव कर रहा है, ये मिथ्या है। और यदि तू आज शुद्ध हो गया है तो व्रताधिक का साधन करना मिथ्या है। एक न एक बात में तो परस्पर विरोध हुआ ना। इस प्रकार दोनों नयों के तो परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना उन्हें ग्रहण करना नहीं बनता है। अब देखो उसने प्रश्न किया, समय सार जी पढ़ा हुआ है वो, सीधे समय सार जी की गाथा कोट करके लाया है वो। यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है। क्या कहा है? शुद्ध आत्मा के अनुभव को समय सार में निश्चय कहा है, और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। तो उसी प्रकार हम उस प्रकार ही हम मानते हैं, वैसे ही हम मानते हैं, जो वहां लिखा है वैसे ही मान रहे हैं ना। वहां यही लिखा है कि शुद्धात्मा का अनुभव है वो निश्चय है, और व्रत तप शील संयम आदि सब क्या है? व्रत तप संयम आदि व्यवहार। तो हम भी माने तो गलती है, समय सार में लिखा हो तो सब सही है, और हम मान लेना कभी तो बस तो हमारी जो है गलतियां निकालना चालू कर, तो हमारी खाल उधड़ना चालू कर देते। मतलब तो ये हुआ कि बस आचार्यों का खून तो खून है और हमारा खून तो पानी। ये नहीं चलेगा, सबके साथ न्याय समान होना चाहिए। तो देखो उसका समाधान, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। क्या कहा? शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसको निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। क्या अर्थ है यहाँ? शुद्ध आत्मा का मतलब ये नहीं कि राग द्वेष रहित हो गया। यहाँ शुद्ध का मतलब है कि अपने निस्वभाव से तो अभिन्न है और परभाव से भिन्न है, मतलब पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण भाव से भिन्न और अपने आत्मा के ज्ञान आनंद स्वभाव से अभिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। ये शुद्ध का अर्थ है। वहां शुद्ध समान आत्मा को अनुभव करना माने परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा के अनुभव करने को और शुद्ध आत्मा का अनुभव कहा है। ये नहीं कहा है कि संसारी हो और संसारी को क्या मान लो? सिद्ध मान लो। ऐसा भ्रमरूप अर्थ मैंने संसारी होते हुए भी वो भ्रम से अपने को सिद्ध मानना, ये शुद्ध शब्द का अर्थ नहीं जानना, ये तो भ्रमरूप है ये क्या? और ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना, जैसा है वैसा जानना। अब अपन संसारी हो गए, पर्याय में रागादि भाव पाए जाए और भ्रम से अपन ये माने कि हम तो सिद्ध हो गए, तो कैसे माना जाएगा बताओ? अपना ही मान के बैठ जाए बस, मैं तो सिद्ध हूं, सिद्ध हूं। पति ने कहा चाय बना दो, सिद्ध हूं, सिद्ध। यार गई है तो है,
चाहे केवल सब काम करना धरना और रागादि भाव है तो वो जितने भी तुम्हारे मतलब क्या करोगे तुम बताओ। गृहस्थी जो है, गृहस्थ रूप प्रवृत्ति चलाना मुश्किल हो जाएगी। भोजन, शुद्ध आत्मा को भोजन की क्या जरूरत है? सारे एक ही नहीं, हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये माने अपने आप को कि हाँ मैं परद्रव्यों से भिन्न हूं, तो उसमें तो कोई भूल ही नहीं, क्योंकि परद्रव्य से भिन्न तो वास्तव में अभी भी एक ही नहीं है। पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ये तो अभी अपन है। इस ये यदि शुद्ध शब्द का अर्थ करें तो इसमें किसी को दिक्कत बताओ? क्योंकि परद्रव्य से तो भिन्न है ना, देह से भिन्न है कि नहीं? if देह से अभिन्न होते तो देह और आत्मा अलग अलग ही नहीं होते। मरने पे आत्मा चले जाता है, देह यही रह जाता है। क्या देह का स्वरूप तो जड़मय है, आत्मा चैतन्यमय है। तो अपने को देह से भिन्न मानना और अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव से अभिन्न मानना, यदि ये शुद्ध शब्द का अर्थ हम लगाएं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यदि अपने आप को भी वर्तमान में संसारी होते हुए भी और सिद्ध माने और भ्रम से अपने को सिद्ध मान के सारा व्यवहार करें तो जगह जगह दिक्कत आएगी। कोई भी इंद्रिय विषय का सेवन बनेगा ही नहीं। यदि ऐसा हो जाए खैर बहुत बढ़िया है, लेकिन वो विषय का सर्वथा त्याग तो बना नहीं है। फिर तुम विषय सेवन करोगे और एक तरह अपने को सिद्ध मानोगे तो कैसे बनेगा बताओ? अब तुमको खाना है पानी पता से और अब तुम कह रहे हो अपन तो सिद्ध है। अब सिद्ध को पानी पता से की इच्छा कैसे होगी? क्यों? सिद्ध कचौरी कैसे बना के खाएगा? और सिद्ध को कल सुबह चाय भी बनानी है, सिद्ध को दोपहर की भी चाय चाहिए सिद्धात्मा को, तो इसको किसी किसी को रात को भी चाहिए। तो ये सब चीजों में जगह जगह अपने को प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए जैसा है वैसा अर्थ लगाना। देखो पंडित जी ने यहाँ ये नहीं कहा कि रागादि से भिन्न है इसलिए शुद्ध है। क्यों नील जी कहा यहाँ पे? राग से भिन्न शुद्ध अर्थ किया, शुद्ध का अर्थ राग से भिन्न किया कि परभाव से भिन्न शुद्ध शब्द का अर्थ किया? बताओ। परभाव से भिन्न ये शुद्ध शब्द का अर्थ किया है, राग से भिन्न ये नहीं किया है। और ये क्या समझ रहा है? शुद्ध शब्द का अर्थ अपने को राग से भिन्न अनुभव होगा। तो राग से भिन्न अनुभवेगा तो वृषशील संयम भी कैसे बनेंगे? वो तो शुभ राग रूप है, फिर वो कैसे बनेंगे? चलो पंचेंद्रिय का विषय सेवन तो हम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, लेकिन भगवान की पूजन भक्ति आदि कार्य तो करोगे, तो वो फिर बनेंगे कैसे? क्योंकि तुम शुद्ध समान आत्मा हो तो फिर अन्य सिद्ध की स्तुति कैसे बनेगी? पूजन नहीं बनेगी और वृषशील संयम का पालन नहीं बनेगा। शुद्ध हो तो वृषशील संयम का पालन किस लिए? समझ में आई बात? नहीं आई? अब आगे चलते देखो। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा, क्योंकि मोक्ष मार्ग के निमित्त है, इस अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। उपचार से मतलब औपचारिक रूप से निमित्त की अपेक्षा इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा है? व्यवहार का। माने इनको मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है, क्योंकि ये सच्चे मोक्ष मार्ग तो है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग है, तो उपचार से और उपचार का ही नाम व्यवहार है। इसलिए समय सार में वृषशील संयम को व्यवहार कहा है। वहां व्यवहार का मतलब है कि वे व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार का अर्थ है। और शुद्ध आत्मा का अनुभव वो निश्चय मतलब ये है कि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा मात्र का अनुभव करना, वो शुद्ध, वो परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करना तो वो निश्चय है, क्योंकि हम परद्रव्य से भिन्न है, वास्तव में अपने आत्मा के अनंत गुणों से अभिन्न है और परद्रव्यों से भिन्न है। इसलिए ऐसा अनुभव करना वो सही है, इसलिए वो निश्चय सही बात है। इसलिए निश्चय हम सचमुच में परद्रव्यों से भिन्न है और अपने गुणों से अभिन्न है, इसलिए अपने को ऐसा अनुभव करना है, अपने को इस रूप से शुद्ध मानना वो निश्चय है, क्योंकि वैसे ही वस्तु स्वरूप है।
और व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, लेकिन उनको मोक्ष मार्ग कहना, यह व्यवहार। इस प्रकार भूतार्थ और अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है कि भूतार्थ मोक्ष मार्ग तो शुद्धात्मा का अनुभव है और अभूतार्थ रूप से मोक्ष मार्ग व्रताधिक है। तो इस प्रकार भूतार्थ और अभूतार्थ की अपेक्षा निश्चय व्यवहार है। क्या दो मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है, लेकिन जो यथार्थ है वो तो निश्चय है, और जो यथार्थ नहीं है उपचार है, उसको व्यवहार कहा। सो ऐसा ही मानना, परंतु यह तो दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग है, निश्चय भी सच्चा है और व्यवहार भी सच्चा है, और इसलिए इन दोनों को उपादेय मानना, दोनों को ग्रहण करना, तो यह तो मिथ्या बुद्धि है। बताओ, ये मिट्टी का भी घड़ा है और घी का भी घड़ा है, और अपने को तो दोनों बात माननी भैया, कोई से भी नहीं छोड़। क्या शक्कर का भी डिब्बा है और एल्यूमिनियम का भी डिब्बा है, दोनों ही मानना अपने को। तो दोनों का ग्रहण करना बनेगा कैसे? यदि वो शक्कर का है तो स्टील का नहीं, स्टील का है शक्कर का नहीं, एक का ही है ना। तो एक को जिसका है ऐसा मानना वो तो निश्चय है, और शक्कर की अपेक्षा इसको शक्कर का कहा है ऐसा मानना, ये व्यवहार। अब वहां वह कहता है कि हम श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। क्या कहा उसने? हम दोनों को अंगीकार कैसे करते हैं? श्रद्धांत तो हमारे निश्चय का, और प्रवृत्ति हम व्यवहार की करते हैं। मैंने प्रवृत्ति का मतलब है हम बाह्य में आचरण तो चरणा नियम के अनुसार पालते हैं, और श्रद्धांत जो है ना वो हम निश्चय का रखते हैं। श्रद्धांत में तो हम निश्चय वालों की मानत है और करत हम व्यवहार योग की है। इसलिए मैं ऊपर जाके श्रद्धांत सुन जाता हूँ और नीचे जाके क्या करना है वो सुन लेता हूँ। क्यों? इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं, आधी घंटे इधर आधी घंटे उधर, दोनों चलता है। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्या कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धांत करना योग्य है। ऐसा तो ही नहीं कि व्यवहार को भी निश्चय रूप और निश्चय को भी निश्चय रूप माने, दोनों को सही माने, ये तो ही नहीं योग्य है। क्या प्रवृत्ति हम व्यवहार की करेंगे, श्रद्धा निश्चय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। निश्चय को निश्चय रूप और व्यवहार को व्यवहार रूप मानना, उसका मतलब है निश्चय व्यवहार को ग्रहण करना। प्रवृत्ति कुछ नहीं होती, प्रवृत्ति नए है ही नहीं। व्यवहार रूप प्रवृत्ति करने का नाम कोई व्यवहार का अंगीकार करना नहीं है। व्रतशील संयम पालने का नाम व्यवहार अंगीकार करना नहीं है, बल्कि व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग नहीं मानना, ये व्यवहार नहीं का अंगीकार है। और ये तो व्रतशील संयम पाल के उसको मोक्ष मार्ग मानता है और कहता है मैं व्यवहार का अंगीकार कर रहा हूँ। तो क्या व्यवहार का अंगीकार हुआ? व्यवहार का अंगीकार तो तब होता जब तू वो करता भले ही, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानता। तू मानता तो मोक्ष मार्ग है और कहता है मैं व्यवहार का अंगीकार कर रहा हूँ। तो व्यवहार का अंगीकार क्या हुआ? व्यवहार का अंगीकार तो उसको ही कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसको, जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना, माने उसको व्यवहार मानना। व्रतशील संयम को व्यवहार मोक्ष मार्ग मानना माने ये मानना कि परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, उसको परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं मानने का नाम ही व्यवहार का अंगीकार है। क्या समझ में आई बात? घी के घड़े को ये मानना कि ये घी का घड़ा नहीं है, इसका नाम ही घी के घड़े को स्वीकार करना है। समझ में आ रही कि नहीं बात रूपाली जी? क्या शक्कर का डिब्बा नहीं है ये हमने समझ लिया, ये शक्कर का नहीं है। खेने के लिए हम शक्कर का डिब्बा बोलते हैं, खेने के लिए हम चावल का डिब्बा बोलते हैं। तो ये समझना ही व्यवहार का अंगीकार करना है, और ये हमने नहीं समझा और हमने सही में उसको शक्कर का डिब्बा या चावल का डिब्बा मान लिया, तो हमने व्यवहार को अंगीकार नहीं किया। समझ में आनी चाहिए तो बात। निश्चय को निश्चय रूप माने, व्यवहार को व्यवहार रूप माने, जहाँ जो जैसा है उसको वैसा माने। और ये जहाँ जो है वैसा तो मानता नहीं है, ये तो सोचता है मानो कुछ और करो कुछ और, तब हो जाएगा, निश्चय भी हो गया व्यवहार भी हो गया।
तो नहीं होता। अब वो क्या कह रहा है, हम श्रद्धांत तो निश्चय का करेंगे। तो पंडित जी कह रहे हैं श्रद्धा निश्चय की करेगा, श्रद्धा व्यवहार की नहीं करेगा ना तू। तो एक ही नहीं का श्रद्धांत करने से तो एकांत मिथ्यात्व होता है। क्यों? अकेले निश्चय नहीं का श्रद्धांत करेंगे और प्रवृत्ति व्यवहार की करेंगे। तो अकेले निश्चय नहीं का श्रद्धांत करेगा तो एक ही नहीं के श्रद्धांत को तो एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। तो एक ही नहीं को मानेगा, व्यवहार को सर्वथा मानेगा ही नहीं, तो ये तो एकांत मिथ्यात्व हुआ। देखो फिर बोलता हूँ आराम से धीरे धीरे। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये कहता है कि मैं निश्चय नहीं का ही श्रद्धांत करूंगा, व्यवहार का श्रद्धांत नहीं करूंगा। तो पंडित जी कहते हैं कि एक ही नए का श्रद्धांत करे और अन्य नए को स्वीकार नहीं करे तो इसका नाम एकांत मिथ्यात्व। तो उससे एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए व्यवहार को व्यवहार रूप मान। क्या व्यवहार को अस्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, व्यवहार को व्यवहार रूप से स्वीकार कर। तो व्यवहार को व्यवहार रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता, कहता मैं तो व्यवहार मानूंगा ही नहीं। अरे व्यवहार नहीं मानने से कोई व्यवहार का निषेध नहीं हो जाएगा। व्यवहार को समझकर और ये समझे कि ये व्यवहार है, उपचार है, परमार्थ नहीं है, किसी प्रयोजन से कहा गया है, ऐसा बराबर उसकी विवक्षा समझे तो व्यवहार का ग्रहण है। उसको उड़ाने से और उसको किसी भी रूप में नहीं मानने से कोई वो व्यवहार उड़ नहीं जाएगा, बल्कि वो पूरी तरह से उड़ाओगे। माने हम व्यवहार को, चूंकि झूठ है इसलिए हम बात भी नहीं करें तो भाई साहब उससे नहीं काम चलेगा। व्यवहार किस अपेक्षा से झूठ है और किस अपेक्षा से सच है ये समझेंगे तो व्यवहार का अंगीकार होगा। और व्यवहार को भी अंगीकार करेंगे और निश्चय को अंगीकार करेंगे और दोनों को सही सही समझेंगे तो दोनों नयों का अंगीकार होगा। जब जो जैसा वैसा समझो, तुम खींचातानी मत करो। व्यवहार को व्यवहार रूप श्रद्धांत करना ही व्यवहार का अंगीकार करना है। और व्यवहार को व्यवहार रूप भी सुनी स्वीकार करोगे तो फिर एकांत मिथ्यात्व होगा। आ रहा है कि नहीं ऋतु जी समझ में? धीरे धीरे ले ले भाई, समझ में आना चाहिए। मैंने एक नए तो दोनों ही मानेंगे अपन, क्योंकि दोनों नयों की आगम में उपयोगिता है। देखो निश्चय नए के बिना तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार के बिना परमार्थ का लोप हो जाएगा, व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, निश्चय के बिना तत्व का या परमार्थ का लोप हो जाएगा। निश्चय नहीं रहेगा तो जो परमार्थ बात है वही नष्ट हो जाएगी। और व्यवहार नए को हम किसी भी रूप में अंगीकार नहीं करेंगे तो सारा कथन करना, कराना, समझना, समझाना ये सब समाप्त हो जाएगा। समझने समझाने के लिए व्यवहार की बहुत आवश्यकता है और इसलिए आचार्यों ने उसको अंगीकार किया और इसलिए उसको नहीं मानोगे तुम तो बहुत दिक्कतें खड़ी होगी। सारा जिनागम असत्य सिद्ध हो जाएगा। पूरा प्रथमा नियोग के कथन या राम की पत्नी रावण का है तो तुम स्वीकार ही नहीं करोगे, फिर उसको तुम सब सारे आए प्रथमा नियोग को असत्य सिद्ध कर दोगे, झूठा कह दो। इसलिए उससे व्यवहार नए को सर्वथा अस्वीकार कर देने से या यूं कहने से कि मैं व्यवहार का श्रद्धांत नहीं करूंगा उससे मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, तो उससे कोई सम्यक नहीं होएगा। व्यवहार का श्रद्धांत तो करना, लेकिन उस व्यवहार को व्यवहार रूप श्रद्धांत करना, बस क्या दिक्कत है? क्योंकि एक ही नए का श्रद्धांत होने से तो एकांत मिथ्यात्व होता है। एक तो ये बात होगी, तो एक तो उसने कहा जो श्रद्धांत निश्चय का रखेंगे, एक तो उसका खुलासा किया और दूसरा वो कह रहा है प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखेंगे। प्रवृत्ति क्या करेंगे हम? व्यवहार रूप रखेंगे। तो पंडित जी कहते हैं प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो हमने पहले ही समझाया कि किसी द्रव्य की कोई द्रव्य या कोई वस्तु या कोई परिणति वो कोई नए नहीं है, उसका निरूपण करना है, वो नए है। तो प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है।
प्रवृत्ति में कोई नए लगते ही नहीं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की एक अवस्था है। हाँ, वो जो परिणति है द्रव्य की, ये जो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति किसको कहा? प्रवृत्ति द्रव्य की परिणति है, उसको हम प्रवृत्ति कह रहे हैं। और वो जहां जिस द्रव्य की जो परिणति हो, जो प्रवृत्ति हो, उसको उसी की निरूपित करे, प्ररूपित करे, सुनिश्चय। और उसी को, उसी प्रवृत्ति को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे, सुव्यवहार में। तो ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से, कैसे? प्रवृत्ति से नहीं, प्ररूपण से उसी प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। माने वृषशील संयम में भी दोनों नए बनेंगे। वृषशील संयम को बंध मार्ग कहना ये निश्चय है, और वृषशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार। तो हमने प्ररूपण किया तब निश्चय व्यवहार लगे ना, कोई क्रिया तो ही निश्चय व्यवहार नाम पाती। अच्छा, स्वाध्याय करना निश्चय की व्यवहार? बताओ कौन कौन आंसर देगा इसका? प्रश्न ये कि स्वाध्याय करना निश्चय की व्यवहार। हाँ, रितु जी कह रहे व्यवहार है। क्या है स्वाध्याय रितु जी? अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ बोलिए। स्वाध्याय करना व्यवहार ही है। अब ये पर यही तो पढ़ रहे हैं, कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं। देखो अभी एक मिनट और सुनते हैं किसी से। कौन बताएगा? और किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया? किया बोलो रूपाली जी। सर स्वाध्याय निश्चय रूप होगा, क्योंकि जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, मतलब उसी को हम पढ़ के और मतलब पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं ना स्वाध्याय में। ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे बाप रे, मैं तो बताओ प्रीतेश जी। प्रवृत्ति है, ये तो कार्य है। बोलने को व्यवहार और निश्चय में, कथन व्यवहार और निश्चय का लगता है, तो प्रवृत्ति है ना, व्यवहार आएगा ना निश्चय आएगा। बोलो सुरेंद्र जी। नहीं तो ज्ञान के अंश है भैया, वो प्रवृत्ति में और वस्तु में थोड़ी लगते हैं, वो तो ज्ञान में लगते हैं ना। ठीक है, बराबर। और हाँ कीर्ति जी आप भी बोल दो। हाँ यही है, प्रवृत्ति में नहीं लगते, लेकिन यदि उसको हम मोक्ष माने कि स्वाध्याय करने से मोक्ष हो जाएगा तो वो तो मिथ्या है, लेकिन यदि उसको हम मान के व्यवहार मोक्ष माने तो वो निश्चय है। अरे प्रवृत्ति भी मानने में भी नहीं, वो तो कथन प्ररूपण करने की कह रहा है आप लोगों की। मैं तो कह रहा हूँ प्ररूपण क्या कर रहे हैं हम उसका। हम यदि उसको मोक्ष मार्ग रूप कहते हैं तो व्यवहार है, और हम यदि उसको शुभ बंध का कारण कहें तो निश्चय है। तो प्रवृत्ति कुछ नहीं होती। रूपाली जी और रितु जी दोनों आर देखो, सुनो वापस से, क्या है? कोई भी क्रिया न निश्चय है न व्यवहार है, कोई भी द्रव्य न निश्चय है न व्यवहार है। हम किस रूप से उसका कथन कर रहे हैं, जैसे को तैसा कथन करें तो निश्चय, और जैसे को तैसा कथन न करके अन्य रूप कथन करे तो वही क्या कहलाता है? व्यवहार। समझ में है ना बात? इसलिए कथनी में निश्चय व्यवहार लगता है,
प्रवृत्ति में न निश्चय न व्यवहार है। तो यही तो समझता है कि हम ये एक काम ऐसा करेंगे आत्मा का अनुभव तो निश्चय काम हो गया, एक प्रवृत्ति निश्चय की हो गई और वृष्टि संयम पालेंगे तो व्यवहार की प्रवृत्ति हो। हमने निश्चय को भी ग्रहण कर लिया, व्यवहार को भी कर लिया, सम्यक दृष्टि हो गए, बाकी सब एकांत इच्छा दृष्टि है। तो फिर क्या करें? देखो तो प्रवृत्ति नहीं है, देखो इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण करना मिथ्या है। मैंने इस प्रकार से भी जो ग्रहण करना है, मैं ये कर लूंगा शुद्धात्मा अपया, क्या करूंगा? श्रद्धांत तो निश्चय का रखूंगा, प्रवृत्ति व्यवहार की करूंगा। इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण करना मिथ्या। तो क्या करें? सो कहते हैं निश्चय ने से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, ये करना। ऐसे करोगे तो दोनों नयों का अंगीकार हो गया, और ऐसा नहीं करके तो दोनों नयों को सत्यार्थ मानेंगे तो दोनों नयों का सही अंगीकार नहीं हुआ। क्यों? व्यवहार को सत्यार्थ मानेंगे तो व्यवहार नय का अंगीकार नहीं हुआ। निश्चय ने से जो निरूपण किया है उसको तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार से जो निरूपण किया है उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, इसका नाम निश्चय व्यवहार का अंगीकार करना। ठीक है, अपन इतने रखते हैं अभी आज, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलो पूर्वी। सर अपन सुनते तो ऐसे ही ना कि मतलब श्रद्धा निश्चय का रखो लेकिन व्यवहार में कुछ भी करो, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सुना तो मतलब ऐसे ही जितनी बार नहीं। हाँ सुनो ये सब ऐसी प्रकार श्रद्धा में भले ही मतलब आप रखो कि मैं आत्मा हूँ भले भी कुछ भी, जैसे सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे ही करते हैं, भले वो युद्ध कर रहे तो उनका श्रद्धा तो सही है, बाकी वो कुछ भी कर रहे हैं। यही तो अपने इतनी देर से समझ रहे हैं कि किसी भी, सुनो, किसी भी क्रिया विशेष का नाम न तो निश्चय न व्यवहार। एक ही द्रव्य की मतलब सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है? अरे सम्यक दृष्टि अंतरंग में अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करते हैं, और व्यवहार से अपने को मतलब जो भी मनुष्य पर्याय रूप अनुभव होते हैं ये उनका श्रद्धान है। ये तो ही नहीं है कि अपने को कुछ भी माने और यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करे। ये क्या से आ गया? मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जैसे उसमें लिखा है ना कि मतलब जो क्वेश्चन लिखा था ना वो बात भी सही लगती थी, मतलब कि श्रद्धा निश्चय का रखो लेकिन व्यवहार में क्रिया जो भी करना वो करो। हाँ तो वो प्रश्न गलत था ना उसका, क्योंकि वही तो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति में निश्चय व्यवहार लगता नहीं है, और श्रद्धान जो है एक ही नए का होता नहीं है। श्रद्धा तो दोनों नयों की होती है, तो दोनों ही तरफ से पिटाया है वो। तो अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसमें कैसे लगेगा ये निश्चय व्यवहार? ये जो पूजन कर रहे हैं ये पूजन परमार्थ निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, और पूजन को मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है। बंध मार्ग के ना निश्चय है, शुभ बंध का कारण के ना निश्चय है, और मोक्ष का कारण के ना व्यवहार है। कारण के ना व्यवहार है। हाँ, मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है। मोक्ष का साक्षात कारण तो रत्नत्रय है, रत्नत्रय को साक्षात मोक्ष का कारण के नाम निश्चय है, और पूजा को मोक्ष का कारण के नाम व्यवहार है, क्योंकि वो कारण का भी कारण है, रत्नत्रय का भी कारण है ना, इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग उसको व्यवहार के ना मैंने मोक्ष मार्ग की अपेक्षा वो व्यवहार है, और बंध मार्ग की अपेक्षा वही पूजा करना निश्चय। ये मान के करो कि इससे मतलब बंध तो होगा, पुण्य बंध तो ये व्यवहार मतलब सही हो जाएगा फिर ऊपर। हाँ बिल्कुल प्रॉपर श्रद्धा है। यदि हम उसको बंध का कारण मानते हैं और मोक्ष के कारण की खोज में लगे रहते हैं तो वो प्रॉपर श्रद्धा है।
जैसे पर मतलब फिर तो भगवान की पूजा करते टाइम की भगवान जैसे पूजा कर रहे हैं पर इससे होगा तो बंद ही, मतलब ऐसा सोच सकते हैं क्या? वो नहीं, अरे उससे बंद यदि पुण्य शुभ बंद नहीं करेंगे तो फिर घर में बाल बच्चों की कलश करके उनकी पूजा करके महा तीव्र अशुभ पाप बांधेंगे। मतलब समझ एकदम 100% नहीं आया वो चीज, क्योंकि और दूसरा परंपरा मोक्ष का कारण है ना, इसलिए भी इसको स्वीकार किया। जैसे खाना मोक्ष मार्ग का निमित्त है, इसलिए उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का निमित्त रूप से तो स्वीकार किया है ना उसको। जैसे अपन घर में खाना खा रहे हैं तो उसको कैसे लगाएंगे निश्चय व्यवहार? खा रहे हैं, खाना खाने की क्रिया को क्या कहना? निश्चय व्यवहार दोनों है। निश्चय व्यवहार में कैसे बताएंगे खाना खाने को? खाना खा नहीं तो क्या क्या किस तरह से निश्चय कि एक में अप्रशस्त क्रिया पे घटाना चाह रही थी और एक प्रशस्त क्रिया पे करना चाह रही थी निश्चय व्यवहार को। एक प्रशस्त क्रिया पे बताना चाह रहे थे, मतलब एक प्रशस्त से भी पूजा का समझ में आ गया, और एक अप्रशस्त कि अपन घर में खाना खा रहे हैं उसमें कैसे लगेगा निश्चय व्यवहार? मैं खाना नहीं खा रहा हूँ ये निश्चय है, और मैं खाना खा रहा हूँ ये व्यवहार। आत्मा खाना नहीं खाता है ये निश्चय, हाँ शरीर खाना खा रहा है ये व्यवहार। अरे मैं ही शरीर नहीं, मैं ही खाना खा रहा हूँ ये व्यवहार है। शरीर में चले गए तो दो द्रव्य की बात हो गई होता। ठीक है, बोलो नील भाई। भैया मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर ये निश्चय और व्यवहार एक दूसरे का अपोजिट होता, तो एक ही को कह देते ना, जैसे 2 + 2 4 होता है और 2 + 2 4 के अलावा कुछ नहीं होता, तो एक ही चीज कह देते ना, दोनों को क्यों कहने की जरूरत पड़ी? मतलब व्यवहार नहीं को कहने की क्या आवश्यकता है? मतलब जैसे उन्होंने लिखा ना, निश्चय का जो श्रद्धान है, जो सत्यार्थ है उसको, उसका श्रद्धान करना, जो सत्यार्थ व्यवहार में जो असत्यार्थ है उसका श्रद्धान नहीं करना, तो ऑब्वियसली जो सत्यार्थ है उसका श्रद्धान करना, तो फिर दूसरे को कहने की ही क्यों आवश्यकता पड़ी? उसके बिना देखो, उसके बिना परमार्थ का निरूपण नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न देखो एक मिनट, ये पढ़ो पहले। ये प्रश्न पढ़ो, नील जी आप ही पढ़ो। पढ़ो, अच्छा अनम्यूट कर दूं एक मिनट। हाँ, यदि व्यवहार में असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन्मार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय ने का ही प्ररूपण करना चाहिए था। तो इसलिए जिस प्रकार अनार्य अर्थात मलेक्ष बिना अर्थ ग्रहण कराने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। तो मतलब कह नहीं पाएंगे, इस चक्कर में व्यवहार का और पढ़ो ना, मतलब वो करा है। और पढ़ो आगे। ऐसा ही तर्क समयसार में किया है वहां, जिस प्रकार अनार्य अर्थात मलेक्ष को मलेक्ष भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने का कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश दिया। नहीं मतलब बात तो बराबर है, मतलब व्यवहार के बिना उपदेश नहीं दे पाएंगे, पर मतलब एक दूसरे का बिल्कुल ही उल्टा है। मतलब मेरे को उसमें और ऐसे भी है कि जैसे जीव है, अगर हमने जीव का श्रद्धान कर लिया तो ऑटोमेटिकली अजीब का श्रद्धान तो हो जाएगा ना, कि जो जीव नहीं है वही तो अजीब है। तो मतलब मैं वो लॉजिक लगा रहा था। ये बात तो मुझे क्लियर है कि हाँ इसका कह नहीं पाएंगे, पर अगर ये इस लॉजिक से अपन लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? देखो क्या है कि पर द्रव्य को पर माने बिना और स्व का श्रद्धांत सच्चा नहीं है। पर में पर बुद्धि कराने के लिए पर द्रव्य का भी कथन किया जाता है कि ये पर द्रव्य है, उसमें की दिक्कत क्या है? और ऐसा तो नहीं कि जीव का श्रद्धांत हो गया तो अजीव का हो जाएगा।
तो जीव के श्रद्धान करने के लिए अजीव को बताना पड़ेगा ना कि अभी अपना जीव का श्रद्धान तो सबका ही है, लेकिन यही तो श्रद्धान है कि अजीव में भी अपनापन करके जीव का उसको जीव मान रहा है। अच्छा, मतलब वो अतिव्याप्ति टाइप ऑफ दोष पूरी इतनी सी है कि हम अजीव को जीव माने बैठे हैं, इसलिए तो बताना जरूरी है कि अजीव है, जीव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, गॉट इट। कि मतलब वो बेसिकली मिलावट करने की ना, हमने मिलावट 4 का भी जरूरी है और 2+2 जो नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने नहीं कोई हाँ मान रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने वहीं अटकी हुई है गाड़ी, हमने परद्रव्यों में अपने आत्मा पने का श्रद्धान कर रखा। इसलिए जिनवाणी में निषेध रूप वचन नहीं है, देह में नहीं हूँ, अलस हूँ, अलूप हूँ। वो अलस अलूप वाली गंध में, अलस अलिंग ग्रहण वाली गाथा में कितने सारे बोल है, मैं अलस हूँ, अलूप हूँ, स्पर्श हूँ, अगंध हूँ, अशब्द हूँ। मैं दर्शन में चेतना गुण वाला हूँ तो एक ही बोल है, और मैं ये नहीं हूँ, ये सारे बोल कितने सारे हैं। मैंने नास्ति के बोल बहुत है, अस्थि का बोल तो एक ही है। ठीक है, नहीं क्लियर, उससे और नहीं समझ में आ गया भैया, काफी वो क्लियर, मतलब निर्मल से। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं हम। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सुना दे तू। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याम, नमो वज्रायम, नमो लोहि सोसाम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय धर्म की जय। रूपाली जी और रितु जी, समझ में आया आपको, आप लोगों की जो क्या उसमें वो थी? हाँ सर, समझ में आया वो। ठीक है, हाँ बोलिए कीर्ति जी, बोलो। हाँ, ये व्यवहार से लास्ट लाइन जो आपने, जल्दी हो गया थोड़ा सा उसमें, निश्चय से जो निरूपण किया उसे सत्या जान के उसका श्रद्धान करना, व्यवहार से जो निरूपण किया उसका उसे असत्या जान के उसका श्रद्धान नहीं करना। तो समझ में तो आ गया, जैसे मतलब जो हम पूजा पाठ जैसे अभी बात चल रही थी ना, तो वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो उसका श्रद्धान में हमने उसको मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण माना है, साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं माना है, यही हमने उसको अंगीकार किया है। मतलब व्रतशील संयम को छोड़ने के लिए तो ही कह रहे हैं, व्रतशील संयम को साक्षात मोक्ष मार्ग मानना छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यही बात, ठीक है। ठीक है, बाकी की चर्चा अपन कल करते हैं। सबको जय जय।